जी। दोस्तों, पेट्रोल के नाम पर एक एथेनॉल नाम का केमिकल पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। यह एथेनॉल नाम का केमिकल गन्ने के रस से, चीनी से और उसके सीरे से और मक्का से, गेहूं से, चावल से इनको सड़ा गलाकर मिश्रण कर कर ये जो है एथेनॉल बनाया जा रहा है। इस एथेनॉल को पेट्रोल के रूप में यूज कर कर पेट्रोल पंप पर इस भारतीय सरकार द्वारा बेचा जा रहा है। अब इसका इफेक्ट सीधा सीधा गाड़ी के माइलेज पे पड़ रहा है। जो गाड़ी 20 का एवरेज देती थी, सीधे सीधे 10 और 12 के एवरेज पे, माइलेज पे आ गई है। यानी कि गाड़ी का एवरेज कतई खत्म। जो मोटरसाइकिल 50 का एवरेज देती थी वो 25 और 30 के एवरेज पे आ गई है। अब इस संबंध में परिवहन मंत्री, जो हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, उनसे सूत्रों ने बात करी, खास सूत्रों ने बात करी। तो नितिन गडकरी का कहना यह है कि एथेनॉल से जो है पेट्रोल के मिलावट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पूरा पूरा फर्क पड़ रहा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर गाड़ी एवरेज कम दे रही है, माइलेज कम दे रही है, तो आप इसकी, जैसे कि मारुति सुजुकी कंपनी है, हुंडई है, किया है और जितनी भी ये टाटा कंपनी है, जितनी भी कारों की कंपनियां हैं, आप उन कंपनियों को कंप्लेन करें। देखिए, मैंने भी कंप्लेन किया है, आप भी वाहन चलाते हैं, आप भी कंप्लेन करिएगा। क्योंकि नितिन गडकरी जी के अभी जो है कान खुले नहीं है, कान उनके बंद है। वो कह रहे हैं कंप्लेन नहीं हुई, कंप्लेन कंटिन्यू चल रही है। मीडिया में भी दिखाया जा रहा है, टीवी में भी दिखाया जा रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम जो है मिलावटखोरों को, जमाखोरों को जेल में डालेंगे। अब ये एथेनॉल का कारोबार कौन कर रहे हैं? नितिन गडकरी के बेटे, एक निखिल गडकरी, और एक निखिल गडकरी है, दूसरा है सारंग गडकरी। ये इनकी एथेनॉल की फैक्ट्रियां लगी हुई है और इन फैक्ट्रियों को पहले इन्होंने ट्रस्ट के रूप में लगाया। अब कह रहे हैं कि हमारा इसमें खाली शेयर है। अरे, आपका शेयर है, आपने ट्रस्ट के रूप में लगाया है, तो आप ही तो इसकी इनकम कर रहे हैं और पब्लिक के साथ आप धोखा कर रहे हैं। 140 देश करोड़वासियों के साथ, 140 देशवासियों के साथ पेट्रोल में एंथोल मिलाकर देश को इस तरीके से लूटा जा रहा है। सरकार क्या कर रही है? सरकार जनता को कुछ दे नहीं सकती और जनता से ले ही रही है। जनता को बिल्कुल जो है जमीन में घुसने का काम कर दिया है। अब इस चीज का कितना भारी फर्क पड़ रहा है। लोगों के पास करोड़ों करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं, लाखों लाखों रुपए की गाड़ियां हैं। अब वो गाड़ियां, एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि वो घरों में खड़ी हो जाएंगी, वो गाड़ियां चल नहीं पाएंगी। क्या है सरकार की पॉलिसी? मिलावटखोरी से सरकार को दूर रहना चाहिए था। सरकार खुलेआम मिलावटखोरी करवाकर पेट्रोल के अंदर एंथोल केमिकल को मिलाकर सीधी सीधी भ्रष्टाचार की कहानी नहीं है तो और क्या है? ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा सीधा परिवहन मंत्री के बेटों के पास जा रहा है, निखिल गडकरी के और सारंग गडकरी के पास जा रहा है। तो दोस्तों, ये देश कब तक लूटता रहेगा? पब्लिक की समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे कहना है कि आप इस आवाज को बुलंद करें। जो आपके पास गाड़ी है तो, आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप इस चीज की कंप्लेंट पुरजोर अपील के साथ करिएगा, जिससे कि आपकी ये आवाज इस कुंभकर्ण वाली सरकार के, देश की सरकार के, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कानों में, और जो परिवहन केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी जी के कानों तक पहुंच जाए, उनके कान खुल जाए, जिससे कि जो हम लोगों की जेब कट रही है, भारत देशवासियों की जो जेब कट रही है, कम से कम उस लॉस से हम बच जाएं। कहां कहां अब आप देखिए, अगर नितिन गडकरी से और मैं भारतीय सरकार से कहना चाहता हूं, आप घर में अमूल का मक्खन लेते होंगे, शुद्ध गौ माता का दूध लेते होंगे, या बुफलो का, भैंस का दूध लेते होंगे, आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट घर में खिलाते होंगे, तो आप पेट्रोल में जो एंथोल मिलाया जा रहा है, सीधा सीधा मैं उस चीज से आपको सवाल करता हूं कि आप अमूल का मक्खन खाना बंद कर दीजिए, आप गाय का शुद्ध देसी घी खाना बंद कर दीजिए, आप दूध पीना बंद कर दीजिए। आप सीधा सीधा जो ये फलों से और सब्जियों से ऑयल निकलता है, फलों और सब्जियों से आप उसे खाइए ना, वो खाना चालू कर दीजिए। जिस तरीके से आप कारों के अंदर और वाहनों के अंदर, मोटरसाइकिलों के अंदर, गाड़ियों के अंदर पेट्रोल की जगह एंथोल मिला रहे हैं, आप उसी तरीके से अमूल मक्खन की जगह और देसी घी की जगह और जो है पनीर की जगह और जो अच्छे अच्छे रिफाइंड है उनकी जगह आप सीधे सीधे सब्जियों का और ये अनाजों का वो खाना चालू करिएगा। आपको पता लग जाएगा आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी किस तरीके से आपकी बेकार होगी।
इसी तरीके से कारों का स्ट्रक्चर, कारों की अंदर की मशीनरी, बाइकों के अंदर की मशीनरी, गाड़ियों के अंदर की मशीनरी खराब होती चली जा रही है। क्योंकि जो गाड़ी 20 का एवरेज देती थी वो 10-12 के एवरेज पे आ गई, जो मोटरसाइकिल 50-60 का एवरेज देती थी वो 30-35 के एवरेज पे आ गई। कहां कहां लूट हो गए आप देश की जनता को। इसलिए दोस्तों 140 करोड़ देशवासियों से, 140 देश करोड़ वासियों से, भारत के रहने वाले लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को खूब शेयर करें, जिससे कि सोती हुई कानों से बहरी और जुबान से गूंगी सरकार को हमारा ये मैसेज पहुंचे, हमारी ये वीडियो पहुंचे, और ये सरकार इस पेट्रोल में जो मिलावटखोरी का काम कर रही है, जो काला धंधा कर रही है, इस काले धंधे को बंद कर दे।